भयानक गेम में प्रवेश करने के बाद मैंने गलती से हॉरर बॉस को सफाई करने वाली मेड समझ लिया। रात होते ही हॉरर बॉस अपनी दरांती घसीटते हुए डरावने अंदाज में प्रकट हुआ। मैंने खुद आगे बढ़कर उसे पोंछा पकड़ा दिया और कहा, तुम अब आए हो, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। जो हॉरर बॉस लोगों को मारने वाला था वो अचानक पूरी तरह स्तब्ध रह गया। चैट में सब डर से कांप उठे। भाई, तुमने गलत इंसान पहचान लिया है, वो कोई मेड नहीं है, वो हॉरर डंजन की सबसे निर्दयी बॉस लियू रुयान है, भागो। लियू रुयान ने उदास चेहरे से मेरी तरफ देखा। मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी दरांती को छुआ और कहा, तुम्हारी ये झाड़ू तो बड़ी अलग है, इससे सफाई बहुत अच्छी होती होगी। लियू रुयान कुछ पल के लिए जड़ हो गई, फिर उसका दिमाग जैसे पूरी तरह हैंग हो गया। क्या तुम मुझे आदेश दे रहे हो? बाद में मुझे पता चला कि मैंने सिर्फ गलत इंसान नहीं पहचाना था, बल्कि गलती से लियू रुयान से मेरे लिए नाली भी साफ करवा दी थी। मैं डरते डरते भागने ही वाला था कि पीछे से एक जोड़ी हाथों ने मुझे पकड़ लिया। बेबी, तुमने अभी तक मेरी सैलरी नहीं दी। क्योंकि बचपन से मुझे बहुत ज्यादा सफाई पसंद थी और मैं बस आराम से जीना चाहता था, इसलिए हॉरर गेम में आने से पहले ही मैंने इंटरनेट पर एक गोल्ड मेडल क्लीनर बुक कर लिया था, जो बिना किसी कोना छोड़े पूरे डंजन की सफाई करे और साथ में मुझे आसानी से जीत भी दिला दे। लेकिन अब डंजन में आए पूरा एक दिन हो चुका था, फिर भी रात तक मुझे मेरी सफाई वाली आंटी नहीं मिली। बधाई हो खिलाड़ियों, आप ब्लड मून टाउन में प्रवेश कर चुके हैं। रात हो चुकी है, कस्बे के निवासी अब सक्रिय होने लगे हैं। सभी खिलाड़ी कृपया दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें, सुरक्षित रहें, गेम का आनंद लें। कस्बे का पुराना और टूटा रेडियो बच्चों जैसी खुश आवाज में बोल रहा था, लेकिन उससे सभी खिलाड़ियों की रूह कांप रही थी। अंधेरा होने से पहले हर खिलाड़ी को रहने की जगह ढूंढनी थी। मुझे एक जगह मिल गई, लेकिन अंदर जाने के बाद पता चला कि एक खिड़की किसी भी तरह बंद नहीं हो रही। ठंडी हवा सड़ी हुई बदबू के साथ अंदर घुस रही थी। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी साफ किया हुआ फर्श फिर गंदा हो जाएगा। पहले शांत रहने वाली सड़क पर धीरे धीरे अजीब आवाजें गूंजने लगी। मैं एक स्टोर रूम में छिप गया। नापसंदगी से मैंने एक साफ घास की चटाई उठाई और उसे अपने नीचे बिछा लिया। मैंने आंखें बंद कर ली, मानो सब कुछ अनदेखा करना चाहता हूँ। चैट में चर्चा शुरू हो गई। ये कितना मासूम है, क्या ये सोने का नाटक कर रहा है? बिल्कुल किसी हैमस्टर जैसा लग रहा है। अफसोस, सामने कोई आम भूत नहीं है, वो तो बिना पलक झपकाए मारने वाला फुल लेवल बॉस है। इस टाउन के लिए 1 मिनट का मौन। बहुत बदकिस्मत है ये, अगर ये ऐसे छिपा रहता तो शायद सुबह तक बच जाता। लेकिन किसे पता था कि आते ही इसका सामना डंजन के सबसे डरावने अंतिम अस्तित्व से हो जाएगा। कदमों की आवाज धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी, साथ ही लोहे की जमीन पर घिसटने की आवाज और भी तेज व डरावनी होती जा रही थी। दिल कांप उठा। मैंने मौत के लिए खुद को तैयार कर लिया, लेकिन फिर मैं ठिठक गया। आंखें खोलने पर मुझे कोई डरावना कीचड़ वाला राक्षस नहीं दिखा, बल्कि बर्फ जैसी गोरी त्वचा वाली एक लंबी लड़की दिखाई दी। वो रोशनी के खिलाफ खड़ी थी। उसकी ठंडी और खूबसूरत आंखें परछाइयों में छिपी हुई थी। काले कपड़े, सफेद त्वचा, आंखों के कोने पर तिल। मैंने एक एक निशान मिलाया, सब कुछ बिल्कुल सही था। ये वही क्लीनर थी जिसे मैंने बुक किया था। आखिरकार वो काम पर पहुंच गई थी। मैं इतना खुश हुआ कि तुरंत उठकर उसे गले लगा लिया। क्लीनर आंटी, आप अब आई हैं। मुझे डर था कि बाहर की गंदी चीजें मेरे इस साफ कमरे को खराब कर देंगी। जो लियू रुयान अभी अपनी दरांती से लोगों को मारने वाली थी, वो पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसने मेरी तरफ ठंडी नजरों से देखा और फिर दोबारा दरांती उठाई, लेकिन मैंने उसे और कसकर पकड़ लिया। मैंने उसकी दरांती का हैंडल भी मजबूती से पकड़ लिया। क्या आपको पता है, मैं आपको कितनी देर से ढूंढ रहा था। ये पूरा कस्बा इतना गंदा है कि एक दिन घूमने में ही मेरे जूतों के तलवे काले हो गए। मुझे लगा अब आपसे कभी मुलाकात नहीं होगी। क्लीनर और कैरी फीस पर खर्च किया हुआ मेरा सारा पैसा बेकार हो जाता अगर आपसे मुलाकात नहीं होती। छोड़ो। खंडी और हत्या की मंशा से भरी उसकी आवाज, ठंडी बर्फ जैसी हत्या की मंशा से भरी आवाज, लेकिन मेरे कानों में वो एक कामकाजी इंसान की अधीरता से भरी लगी, जिससे बहुत सुरक्षा महसूस। मैंने अनजाने में बड़े बड़े वादे करते हुए उसकी तारीफ कर दी। तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, ये दरांती घास काटने और दीवार की पुट्टी खुरचने के लिए भी बहुत सही है। तुम्हारे होने से मुझे इस घर के गंदा होने की चिंता नहीं रहेगी। लियू रुयान का दरांती पकड़ने वाला हाथ हल्का सा कांपा। तभी मैंने ध्यान दिया कि उसके हाथ में इंसान से भी ऊंची एक विशाल दरांती थी। औजार भी इतने अलग अंदाज वाले हैं। चांदी जैसी गुणवत्ता वाली दरांती चांदनी में ठंडी और तेज चमक बिखेर रही थी। वाकई गोल्ड मेडल कर्मचारी। यहाँ तक कि राक्षसों से निपटने के लिए खास तौर पर बनाई गई पेशेवर हथियार भी है। शायद मेरी नजरें कुछ ज्यादा ही गर्म थी। उसने असहज होकर सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और उसकी नाजुक जबड़े की रेखा मेरी नजरों के सामने खुल गई। मैंने लार निकली। इस कर्मचारी की शक्ल सूरत भी जरूरत से ज्यादा अच्छी है। मालिक और कर्मचारी के रिश्ते अच्छे रखने के लिए मैंने खुद आगे बढ़कर अपना परिचय दिया। हेलो, मेरा नाम तोंग जिंगचन है, मैं तुम्हारा बॉस हूं। पहले हम इंटरनेट पर बात कर चुके हैं। तुम्हें मेरे इस इलाके की सफाई और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालनी हो। पहले मुझे चिंता थी कि हम ये डंगौन पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम्हें देखकर अब राहत मिल गई है। हम जरूर इस डंगौन को इतना साफ करेंगे कि धूल का एक कण भी नहीं बचेगा, और साथ में इसे क्लियर भी कर लेंगे। चैट फट पड़ा। भाई, तुम गलत इंसान समझ रहे हो, वो तुम्हारी मेड नहीं है। बेचारा मासूम लड़का सोच रहा है कि उसे हाउसकीपर मिल गई, जबकि उसके सामने वही अंतिम बॉस खड़ा है जिसे वो हराने की बात कर रहा है। सब उस बेकार क्लीनिंग एजेंसी की गलती है। इतना प्यारा लड़का अब बुरी तरह मारा जाएगा। उसे लगातार दरांती पकड़े देख मैंने प्यार से उसके हाथ से हथियार ले लिया। तुम लगातार औजार पकड़े रहोगी तो थक जाओगी। मैंने अभी चेक किया है, यहाँ फिलहाल कोई गंदी चीज नहीं है। अगर हम धीरे रहें तो शायद कोई राक्षस अंदर नहीं आए। दरांती मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी थी और मैं लगभग गिरी पड़ा। मैंने हांफते हुए कहा, बहुत भारी है। क्या तुम हमेशा इसे लेकर काम करती हो? तुम बहुत मेहनती हो।
लड़की बिना भाव के मुझे दरांती एक तरफ रखते हुए देखती रही। उसने कुछ नहीं कहा, मानो चुपचाप मान लिया हो। मैंने फिर कहा, तुम जरूर रोज एक्सरसाइज करती होगी, कितनी डिसिप्लिन्ड हो। उसके चेहरे के अजीब भावों पर ध्यान दिए बिना मैं आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे कॉकरोच पर पैर रखने से डर लगता है, तुम्हारा हाथ पकड़ने से सुरक्षित महसूस होता है। उसने ठंडी आवाज में कहा, छोड़ो। मैंने नकली अमीर मालिक की तरह मुस्कुराकर कहा, गुस्सा मत हो, बाहर निकलने के बाद मैं तुम्हारा बोनस बढ़ा दूंगा, डबल ओवर टाइम पे दूंगा, प्लीज, ठीक है। लियू रुयान के होठ तन गए और उसकी आंखों में पहली बार बेबसी और हैरानी दिखाई दी। चैट फिर चीख उठा, यह आदमी बहुत बहादुर है, ये तो बॉस को भी सपने दिखा रहा है। पिछली बार जिसने बॉस को छुआ था उसका शरीर टुकड़ों में कट गया था। छोटे चेन का मासूम चेहरा बहुत प्यारा है, उसकी आवाज कितनी नरम है। बॉस जब इसे मारे तो थोड़ा प्यार से मारना, सिर्फ खूबसूरत होने से कुछ नहीं होता। हॉरर गेम में ताकत सबसे जरूरी है। मैंने खुशी से फिर उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था और त्वचा बेहद मुलायम थी। उसने अजीब आवाज में कहा, ज्यादा मत छुओ। मैंने आज्ञाकारी बनकर सिर हिलाया और हाथ वापस खींच लिया। लेकिन चैट फट पड़ा, क्या हॉरर बॉस सच में उसका हाथ पकड़ने दे रहा है? खून खराबा कहाँ गया? उसकी दरांती पर अब तक इसका सिर लटका होना चाहिए था, और वो दरांती तो छोटे चेन ने कोने में फेंक दी। जिस ताकत से उसने उसे उठाया वो बहुत क्यूट था। बॉस ने किसी को अपना निजी हथियार छूने दिया? इस दरांती ने अनगिनत खिलाड़ियों की जान ली है। क्या सिर्फ मैंने देखा कि बॉस के कान लाल हो गए? क्या ये बॉस भी इस मालिक से परेशान हो गया? क्लीनर मिलने के बाद मेरा डर काफी कम हो गया। मुझे लगा स्टोर रूम अभी भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए मैंने उसे आदेश दिया कि खुली खिड़की को मेज लगाकर बंद कर दे। चैट हंस पड़ा, छोटा चेन बॉस से मेज उठवाकर खिड़की बंद करवा रहा है। और सबसे बड़ी बात, बॉस थोड़ी देर सोचने के बाद सच में मेज उठाने चला गया। शायद बॉस इतना डरावना भी नहीं है, ऊपर वाला बहुत भोला है। उसने बॉस को लोगों को मारते नहीं देखा। खिड़की बंद होने के बाद मुझे बहुत राहत मिली। अब कोई गंदी चीज कीचड़